Hello students, welcome back to RN's classes. Today we will discuss the very short answer type questions from the chapter Biodiversity Part 1. We have discussed about the meaning and concept of biodiversity and values of biodiversity. Uh, but in this video we will be discussing about the questions from the concept and the values of बायोडाइवर्सिटी राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी कि बायोडाइवर्सिटी जो है उसकी अवधारणा क्या है। तो बायोडाइवर्सिटी क्या है? All plants, animals and microorganisms found within an area or ecosystem are referred to as biological diversity और biodiversity। तो सारी तरह के प्लांट्स, एनिमल्स और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बहुत छोटी छोटी जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं, तो उस या फिर इकोसिस्टम में पाए जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी। विच टू वर्ड्स कंबाइन टू फॉर्म बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी जो है वर्ड वो किन दो शब्दों के मेल से बना है? बायोडाइवर्सिटी इज फॉर्म्ड ऑफ विद द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। बायोडाइवर्सिटी दो शब्दों के मेल से बना हुआ है, बायो एंड डाइवर्सिटी। बायो मीन्स ऑल लिविंग थिंग्स एंड डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंट काइंड्स। कि जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया कि सारी तरह के प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, उन सब को मिलाकर क्या बनती है? बायोडाइवर्सिटी बनती है, ठीक है। तो उसे हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। Who coined the term biodiversity at first? सबसे पहले जो बायोडाइवर्सिटी टर्म थी वो किसने यूज़ की थी? तो इसका आंसर रहेगा वॉल्टर जी रोजेन एट फर्स्ट कॉइंड द टर्म बायोडाइवर्सिटी। की वॉल्टर जी रोजेन थे जिन्होंने बायोडाइवर्सिटी नाम का जो टर्म था वो इस्तेमाल किया था। इन विच ईयर वॉल्टर जी रोजेन यूज द टर्म बायोडाइवर्सिटी। तो उन्होंने बायोडाइवर्सिटी नाम का जो टर्म था वो कौन से साल में यूज़ किया था? 1986 में, ठीक है। हु री इंट्रोड्यूस द टर्म बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी टर्म को री इंट्रोड्यूस किया गया था, किसने किया था? इसका आंसर रहेगा ईओ विल्सन री इंट्रोड्यूस द टर्म बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। कि जो ईओ विल्सन थे उन्होंने बायोडाइवर्सिटी के टर्म को री इंट्रोड्यूस किया था। When did E.O. Wilson reintroduce the term biodiversity? In 1994। तो 1994 में ईओ विल्सन ने बायोडाइवर्सिटी नाम के टर्म को री इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज यूजिंग द टर्म बायोडाइवर्सिटी आर ओवर द वर्ल्ड। तो इसका आंसर रहेगा साइंटिस्ट, पॉलिसी मेकर्स एंड जनरल पब्लिक। की जो वैज्ञानिक हैं, नीति निर्माता हैं और जो आम जनता है, उन्होंने बायोडाइवर्सिटी टर्म को जो था वो यूज़ करना शुरू किया था। नेक्स्ट इज़ व्हाट हैज़ ग्रोन मैन्स अवेयरनेस अबाउट बायोडाइवर्सिटी। अब जो इंसान था उसको बायोडाइवर्सिटी के बारे में तो पता लग गया था, लेकिन बायोडाइवर्सिटी है क्या, इसके बारे में ज़्यादा जो अवेयरनेस था, जागृति थी इंसान में, कब आई? अ कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट हैज़ ग्रोन मैंस अवेयरनेस अबाउट बायोडाइवर्सिटी। एक कॉन्फ्रेंस हुई थी इन्वायरमेंट पे जिसने कि इंसान के बायोडाइवर्सिटी के बारे में जो थी नॉलेज उसको बढ़ाया था, उसको जागृत किया था। व्हेन एंड वेयर वाज द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट हेल्थ। तो इन्वायरमेंट पे जो पहली कॉन्फ्रेंस थी वो कहाँ पे हुई थी? द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट वाज हेल्ड इन जून 1972 एट स्टॉकहोम। 1972 में स्टॉकहोम में जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी किस पर? एनवायरमेंट पर। नेक्स्ट इज हु ऑर्गेनाइज द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट। तो ये कॉन्फ्रेंस जो 1972 में स्टॉकहोम में हुई थी, इसको किसने ऑर्गेनाइज किया था? द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइज द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट। यूनाइटेड नेशंस ने फर्स्ट कॉन्फ्रेंस जो हुई थी एनवायरनमेंट पर वो संगठित की थी। नेक्स्ट इज व्हेन एंड वेयर वाज द बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस हेल्ड। अब बायोडाइवर्सिटी पे भी, जैविक विभिन्नता पर भी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो कहाँ हुई थी? द बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड
on 5th of June 1992 at Rio de Janeiro in Brazil. जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस थी बायोडाइवर्सिटी पर वो 5 जून 1992 को रियो डी जेनेरो नाम के जगह पर ब्राज़ील में हुई थी. How many nations have signed an agreement for conservation and sustainable use of biodiversity and in which year? जो कितने नेशंस थे, कितने राष्ट्र थे जिन्होंने जो बायोडाइवर्सिटी है उसके संरक्षण के लिए और उसको ज़्यादा देर तक कायम रखने के लिए जो था एक एग्रीमेंट था वो साइन किया था. 170 से ज़्यादा जो देश थे ना, मोर देन 170 नेशंस हैज साइंड एन एग्रीमेंट फॉर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज़ ऑफ बायोडाइवर्सिटी बाय जनवरी 2000. और 2000 में जो 170 से ज़्यादा राष्ट्र थे उन्होंने बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता के संरक्षण के लिए और इसे ज़्यादा देर तक जो है बनाए रखने के लिए जो था एक ट्रीटी थी उस पर हस्ताक्षर किए थे. तो व्हाट इज़ मेंट बाय स्पीसीज? स्पीसीज का क्या मतलब है? इट इज़ द प्रेजेंस ऑफ इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट कास्ट इन अ पर्टिकुलर रीजन. इसका मतलब है कि अलग अलग तरह के जो इंडिविजुअल्स जो कि डिफरेंट कास्ट से रिलेटेड हैं एक पर्टिकुलर रीजन में, एक पर्टिकुलर एरिया में, उसे हम स्पीसीज बोलते हैं. नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ मेंट बाय इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी. इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी का क्या मतलब है? इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज़ द वन दैट इंडिकेट्स इकोलॉजिकल सब्सटैलिटीज़. तो जो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है वो जो किसको निर्देशित करती है? इकोलॉजिकल सबल्टीज को जो है वो इंडिकेट करती है. व्हाट इज़ जीन? जीन क्या है? जीन इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी. इट कम्युनिकेट्स क्वालिटी इन द फ्यूचर जनरेशन. जीन जो हेरिडिटी है उसका एक बेसिक यूनिट है और ये किस चीज़ को कम्युनिकेट करता है? एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक लेके जाता है अपनी जो क्वालिटीज़ होती हैं. ठीक है, जैसे मदर और फादर के जीन्स जो हैं वो बच्चे में आते हैं, तो उसी तरह से ये जीन्स जो हैं वो फ्यूचर जनरेशन तक जो हैं वो मदर फादर कैरी करते रहते हैं. गिव द नेम ऑफ अ रीजन रिच फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंडिया बॉर्न स्पीसीज. उस क्षेत्र का नाम बताइए जो कि इंडिया बॉर्न स्पीसीज जो है, ठीक है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो रिच है. द वेस्टर्न घाट्स एंड द हिमालयाज. तो ये दो जो रीजन्स हैं, दो जो क्षेत्र हैं जो कि भरपूर हैं किससे? इंडिया बॉर्न स्पीसीज से, वो है वेस्टर्न घाट और हिमालयाज. राइट. नेक्स्ट इज व्हाट आर द सब्सटेंसेस दैट एक्ट एज अ सोर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी टू द इंडस्ट्रियलिस्ट. कौन सी सब्सटेंस हैं जो कि बायोडाइवर्सिटी के स्रोत के रूप में जो औद्योगिकरण में जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो यूज़ करते हैं, उद्योगपति यूज़ करते हैं. तो वो है वूल, हनी, टर्पेंटाइल ऑयल, रबर, सैंडलवुड, डाई, पैराफिन वैक्स एट्सेट्रा. तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें वो प्लांट्स से मिलती हैं. ठीक है, तो इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो इन चीज़ों को यूज़ करते हैं अपने मटेरियल या प्रोडक्ट बनाने के लिए. ठीक है, वो प्रोडक्ट कौन से हैं? अभी हमने बताया वूल, हनी, टर्पेंटाइन ऑयल, रबर, सैंडलवुड, डाई, पैराफिन वैक्स एट्सेट्रा. तो ये जो वूल है वो हमें एनिमल से मिलती है. ठीक है, शीप जो है उनसे हमें वूल जो है वो मिलती है. हनी जो है वो हनी बी से मिलता है हमें. ठीक है, तो इसी तरह से जो प्लांट्स और एनिमल्स से हमें चीज़ें मिलती हैं जो कि नेचुरल सोर्सेज हैं, ठीक है, उनको भरपूर मात्रा में इस्तेमाल करते हैं कौन? उद्योगपति. नेक्स्ट इज विच प्लांट्स आर कंसिडर्ड सेक्रेड एंड आर वर्शिप्ड इन इंडिया. कौन से पौधे हैं जिनको सेक्रेड यानी कि पवित्र माना जाता है एंड आर वर्शिप्ड
और उनकी पूजा भी की जाती है इंडिया में। तुलसी एंड पीपल, तुलसी और पीपल जो हैं, इन दोनों ट्रीज़ को पवित्र माना जाता है और इसकी पूजा की जाती है। व्हाट आर द वैल्यूज़ ऑफ बायोडाइवर्सिटी? अगर हम जैव विविधता के बारे में बात करते हैं तो इसके वैल्यूज़ क्या हैं? इसकी वैल्यूज़ हैं इकोलॉजिकल वैल्यूज़, जेनेटिक वैल्यूज़, इकोनॉमिक वैल्यूज़, साइंटिफिक वैल्यूज़, मेडिसिनल वैल्यूज़, सोशल वैल्यूज़, कल्चरल वैल्यूज़, एस्थेटिक एंड रिक्रिएशनल वैल्यूज़। तो पहले वाले वीडियो में इन वैल्यूज़ को हमने डिटेल में डिस्कस किया है। नेक्स्ट इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ ड्रग्स आर डिराइव्ड फ्रॉम 120 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स। तो 120 स्पीसीज प्लांट्स जो हैं उनसे हमें कितना परसेंटेज दवाइयाँ हैं उसमें हम इस्तेमाल करते हैं। तो 25% जो दवाइयाँ होती हैं, ठीक है, ड्रग्स मीन्स दवाइयाँ, वो हमें कहाँ से मिलती हैं? 120 तरह के पौधों से मिलती हैं, ठीक है। यही क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 25% दवाइयाँ जो हैं वो हमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो स्पीसीज ऑफ प्लांट्स हैं उनसे मिलती हैं, ठीक है। तो वो कितने हैं नंबर्स में? तो वो हैं 120। तो आपको याद रखना होगा कि 120 स्पीसीज ऑफ प्लांट जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं दवाइयाँ बनाने में, और उन दवाइयों का 25% जो ड्रग्स जो होती हैं 25% जो होता है इन्हीं स्पीसीज ऑफ प्लांट्स से बनता है। नेक्स्ट, who uses biodiversity as a raw material for many plants and animals based drugs? बायोडाइवर्सिटी में जो रॉ मटेरियल के तौर पे जो हमें प्लांट्स और जो एनिमल्स होते हैं उनको कौन यूज़ करता है दवाइयाँ बनाने के लिए? साइंटिस्ट एसोसिएटेड विद फार्मास्यूटिकल ड्रग्स यूज़ बायोडाइवर्सिटी एज रॉ मटेरियल। तो जो डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है अलग अलग तरह की दवाइयाँ बनाने में, तो वो फार्मास्यूटिकल जो होते हैं वहाँ पे जो साइंटिस्ट्स काम करते हैं, ठीक है, वो इन प्लांट्स को और एनिमल्स को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज़ where is Calvaris major tree found? Calvaris major tree is found on the island of Mauritius in the Indian Ocean. कि जो कैलवेरिस मेजर ट्री है वो हमें मॉरिशियस में इंडियन ओशियन जो है उसके महाद्वीप में मिलता है। डिफाइन द टर्म डिस्पर्सल। डिस्पर्सल टर्म को डिफाइन कीजिए। द फ्रूट्स वी ईट हैव सीड्स बट मोस्ट ऑफ दिस सीड्स विल नॉट हैव द चांस टू ग्रो इनटू प्लांट्स। हम बहुत सारे जो फ्रूट्स हैं खाते हैं लेकिन इनके जो सीड होते हैं उनके बहुत कम चांसेस होते हैं प्लांट्स में कन्वर्ट होने के, ठीक है। तो अ सीड नीड टू मूव अवे, इसलिए उस जो सीड है उसको मूव अवे होने की ज़रूरत होती है टू गेट बेटर कंडीशंस। क्यों? क्योंकि उसे बेटर कंडीशंस मिल सकें फॉर इट्स ग्रोथ, इसकी जो ग्रोथ के लिए, इसकी बढ़ोतरी के लिए, इसकी वृद्धि के लिए, ठीक है। जो दिस मोमेंट इज कॉल्ड डिस्पर्सल। तो इसी मोमेंट को हम क्या कहते हैं? डिस्पर्सल कहते हैं। तो वो मूवमेंट ऑफ सीड्स जिसमें कि वो बेटर कंडीशन प्राप्त करते हैं अपने वृद्धि के लिए, उसी मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? डिस्पर्सल। Why is the tree called Calvaris major becoming extinct? Extinct मीन होता है विलुप्त होना या ख़त्म हो जाना। तो जो कैलवारिस मेजर ट्री है वो विलुप्त क्यों हो रहा है या ख़त्म क्यों हो रहा है? कैलवारिस मेजर इज़ बिकमिंग एक्सटिंक्ट बिकॉज इट्स सीड नीड टू पास थ्रू द स्टमक ऑफ अ डोडो बर्ड बिफोर दे जर्मिनेट। तो जो कैलवारिस मेजर ट्री है उसके जो सीड होते हैं उनको एक डोडो नाम के पक्षी के पेट में से गुजरने की प्रक्रिया से निकलना पड़ता है और इससे पहले कि वो जर्मिनेट हों, ठीक है। तो द डोडो अ लार्ज पिजन लाइक बर्ड, डोडो जो होता है वो लार्ज बर्ड होता है, बड़ा जो पक्षी होता है पिजन के जैसा होता है। अब वो भी विलुप्त हो गया है। अब ये जो सीड था कैलवेरिस मेजर का, ये तो उसके पेट में ही मतलब एक जो प्रोसेस है उसका जो है ना उसमें से निकलता है और फिर वो उसको डिस्पर्स करता है। तो अब जब वही विलुप्त हो गया है ना, डोडो नाम का पक्षी ही जो विलुप्त हो गया,
तो फिर जो है वो सीड जो है वो डिस्पर्सल की जो प्रक्रिया है उसमें से नहीं निकल सकेगा, डिस्पर्स नहीं हो पाएगा, तो फिर वो ग्रो भी नहीं कर पाएगा, तो वो ट्री जो होगा वो भी जो है ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो मैं फिर से रिपीट करती हूँ, जो कैलवेरिस में जो ट्री है उसको डोडो नाम के पक्षी के पेट में से गुजरना होता है, इससे पहले कि वो जर्मिनेट हो। लेकिन क्योंकि पीजन लाइक बर्ड जो डोडो है वही ख़त्म हो गया है, तो फिर उसके पेट में से जो उसके गुजरने की प्रक्रिया थी बीज की वो भी ख़त्म हो गई, इसलिए ये वाला ट्री जो है वो भी विलुप्त हो गया। तो आई होप कि ये 24 क्वेश्चंस जो हैं जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किए वो आपको समझ आ गए होंगे। ये क्वेश्चंस जो हैं बायोडाइवर्सिटी के कंसेप्ट और वैल्यूज़ में से ही थे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी के साथ। टिल देन गुड बाय, हैव ए नाइस टाइम।